ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी में बगावत की अटकलों के बीच अब खबर है कि शिवसेना उद्धव गुट के 6 बागी सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात कर सकते हैं। वे दिल्ली पहुंच गए हैं और मुलाकात आज ही हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष से अलग गुट को मान्यता नहीं देने का आग्रह किया है। यह अपील तब की गई है जब शिवसेना यूबीटी के 9 में से कम 6 सांसदों के लोकसभा में अलग गुट बनाने की अटकलें तेज हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में सावंत ने कहा कि विधायी दल के पास राजनीतिक दल से स्वतंत्र कोई अधिकार नहीं होता। वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी ने व्हिप जारी कर दिया है। एक आधिकारिक पत्र में लिखा गया है कि कल 18 जून को होने वाली संसदीय दल की बैठक में सभी सांसदों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कहा गया है। आदरणीय हमारे ओम बिरला जी जो अध्यक्ष है हमारी लोकसभा के, उनकी पहले एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में लिखा है जो कुछ भी होगा वो संविधान के तहत जो कलम है, ऐसे कोई भी आएगा, किसी ने आपके सामने स्वाक्षरी की है कि मैं जा रहा हूं, या तो सामने खड़ा है वो तो बताओ। ये जो आजाद चल रहा है। और इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने साफ कह दिया है कि अगर कोई जाना चाहता है तो वो इस्तीफा देकर जा सकता है। ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहां भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्हिप जारी है। अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, साफ तौर पर शिवसेना यूबीटी में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। संजय राउत दिल्ली में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है साफ तौर पर जिसको इस्तीफा देना है जाए। देखिए 18 तारीख को पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाई है। ये कवायद है उद्धव गुट के अपनी पार्टी में टूट बचाने का, चूंकि उन्हें लगता है कि व्हिप जारी कर अगर बैठक बुलाई जाती है तो फिर सांसदों के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, या फिर ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन सांसद आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 9 में से 6 सांसद स्पष्ट तौर पर अब बागी हो चुके हैं और एक सांसद से और बातचीत चल रही है। तो उद्धव गुट के पास, शिवसेना उद्धव जो गुट है, वो सिर्फ 2 सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई जो संसदीय दल के नेता हैं, मुख्य सचेतक हैं, वही फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो अब ये कल भी एक पत्र लिखा गया था लोकसभा अध्यक्ष को इस गुट की तरफ से, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी गई कि संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जिनको जाना है वो इस्तीफा देकर जाएं। तो ये संकेत देता है कि एक बड़ी फूट शिवसेना में उद्धव गुट में दिखाई दे रही है, जो 9 में से 6 सांसद स्पष्ट तौर पर बागी हो रहे हैं। और जो हमारी जानकारी है कि जो शिवसेना सुंदे गुट है, यानी जिनको वास्तविक शिवसेना माना गया था और जिनके साथ ज़्यादा विधायक भी थे, उनके साथ ये 6 सांसद संपर्क में है। और ऐसी खबरें थी कि लोकसभा अध्यक्ष से भी जल्दी मुलाकात हो सकती है। लेकिन फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष एक कार्यक्रम में शामिल होने संसद भवन परिसर पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि वहाँ पर यूथ संसद का कल से आयोजन हो रहा है। लेकिन इस मुलाकात पर निगाहें रहेंगी कि क्या 6 सांसद या फिर 7 सांसद उद्धव गुट के वो लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर कोई पत्र देते हैं, कोई आग्रह करते हैं। क्योंकि शिवसेना का स्थापना दिवस आ रहा है और उससे ठीक पहले ये एक रणनीति दोनों तरफ से दिखाई दे रही। हालांकि शिवसेना शिंदे जो वास्तविक शिवसेना अपने आप को कहता है और जिसको ये दर्जा भी मिला था, उनका कहना है कि ये उनके अंदर ही फूट हो रही है, असंतोष हो रहा है सांसदों में जिस तरह से कार्यशैली है उद्धव ठाकरे की। वो शैलेंद्र, यहाँ क्यों लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में और शिवसेना यूबीटी में ये सियासी तूफान आता हुआ नजर आ रहा है? क्यों यूबीटी ग्रुप में इस तरीके के मतभेद सामने आ रहे हैं कि जो सांसद है वो बागी हो गए हैं? कौन कौन से इससे फैक्टर्स हैं? ये देखिए, ये कोई
आज की बात नहीं है। जब शिवसेना में फूट पड़ी थी और हम जानते हैं कि न्यायालय तक मामला गया था जी। और शिंदे गुट को मान्यता मिली और उनको एक तरह से देखे कि चुनाव चिन्ह भी मिल गया और उन्होंने वो लड़ाई जीती और विधायकों की संख्या भी उनके साथ ज़्यादा हुई। उसके बाद हमने देखा कि लोकसभा में सांसदों की आप बात करें या राज्यसभा में, तो उसमें भी कुछ सांसद उद्धव ठाकरे के साथ रहे और कई सांसद शिवसेना में शिंदे गुट के साथ आए। अब ये जो कवायद हो रही या फिर ये दरअसल जो एक कार्यशैली है उद्धव ठाकरे की, उसको लेकर एक नाराजगी बताई जा रही है। दावा है शिंदे गुट का कि ये उनका आंतरिक असंतोष है, इसलिए विधायक भी उनसे नाराज थे और अब कई सांसद जो उस गुट का हिस्सा थे अब वो भी नाराज हो रहे हैं जो पहले से उद्धव ठाकरे के साथ थे। तो ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे की जो कार्यशैली है या फिर जो उनके बेटे की कार्यशैली है उससे नाराज है उस जो सांसद फिलहाल अभी तक शिवसेना के उद्धव गुट के साथ थे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि शिवसेना जब से दो फाड़ हुई या फिर कहें उसमें टूट हुई और शिंदे गुट ज़्यादा प्रभावी तौर पर उभर के सामने आया, तब से ही असली शिवसेना में वर्कर्स किसके साथ है जमीन पर किसकी पकड़ ज्यादा है, इसकी लड़ाई हमने लगातार देखी थी लोकसभा चुनाव में भी और फिर जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तो एक तरह से शिंदे गुट बहुत मजबूती से उभर कर सामने आया था। तो लेकिन शैलेंद्र, यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है, कल जो मीटिंग होनी है संसदीय दल की उसमें एक व्हिप जारी किया है, अगर यूबीटी के सारे सांसद उसमें नहीं पहुंचते हैं उस संसदीय दल की मीटिंग में, तो क्या इसका परिणाम हो सकता है? देखिए, ये इसी रणनीति के तहत बैठक बुलाई गई है। पहले पत्र लिखना लोकसभा अध्यक्ष को और फिर कल संसदीय दल की बैठक बुलाना व्हिप जारी करके, ये इस रणनीति का हिस्सा है कि वो लोकसभा अध्यक्ष को बता सकते हैं कि ये सांसद नहीं आए। लेकिन अब हम इसमें एक पेच ये भी है कि जो संसदीय दल की कुल संख्या होती है, अगर 2/3 से ज़्यादा सांसद नहीं आते हैं या फिर वो अलग गुट का दावा करते हैं तो मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। वो अलग गुट बना लेते हैं या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तब फिर दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है और अंततः कई मामलों में ऐसे देखने को मिला है कि 2/3 सांसदों या फिर 2/3 विधायकों की संख्या वाले गुट को एक अलग गुट की मान्यता मिल जाती है या फिर उनकी सदस्यता बच जाती है। ऐसा विधानसभाओं में भी देखने को मिला है और लोकसभा में भी आप देखें तो इस तरह के एक परंपरा भी देखने को मिली है। जब से दल बदल कानून, जिसमें 1/3 सदस्यों की संख्या को खत्म कर जो कानून पास किया गया था कि 2/3 कम से कम होना चाहिए, यानी मूल दल का दावा होना चाहिए, कोई उस तरह की विभाजन 1/3 के साथ नहीं हो सकता। तो इसीलिए चुनौतीपूर्ण होता है जब किसी दल में असंतोष होता है कि 2/3 सांसद या 2/3 विधायक साथ आए, तभी इस तरह का कोई एक बागी गुट की मान्यता मिलती है या फिर उस तरह का कोई गुट सामने आता है। तो अब अभी तक की जानकारी के मुताबिक 9 में से 6 सांसद बागी गुट का हिस्सा है और एक सांसद से और बातचीत चल रही है, तो 7 सांसद तो साफ तौर पर ये 2/3 का आंकड़ा तो पार करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो कल संसदीय दल की बैठक है उस पर सभी की नजर है कि कितने सांसद वहां पहुंचते हैं, फिर आगे की ये जो सियासी कार्रवाई है वो आगे किस तरीके से बढ़ती है। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।